ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं नन हिंदी लेसन नंबर 3 हुंडरू का जल प्रपात। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ऑप्शन ए में हुंडरू का जल प्रपात, बी में ठेस, सी में विक्रमशिला, डी में अशोक का शस्त्र त्याग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडरू का जल प्रपात। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं वालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं वालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए में है सागर में, बी में महासागर में, सी में बंगाल की खाड़ी में, डी में गुफा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। किस पाठ से संबंधित है? ऑप्शन ए में है दीनबंधु निराला, बी में हुंडरू का जल प्रपात, सी में चिकित्सा का चक्कर, डी में ईदगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू का जल प्रपात। हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन ए में है संस्मरण, बी में यात्रा वृत्तांत, सी में शब्दचित्र, डी में कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए में 13 मील, बी में 16 मील, सी में 14 मील, डी में 17 मील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मील। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन ए में दीदी की डायरी, बी में हौसले की उड़ान, सी में चिकित्सा का चक्कर, डी में हुंडरू का जल प्रपात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंडरू का जल प्रपात। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? ऑप्शन ए में बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बी में जंगली जानवरों के प्रति, सी में लोगों की सादगी के प्रति, डी में लोगों की करुणा के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, बी में मध्य प्रदेश, सी में झारखंड, डी में उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी है। रांची से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी है। ऑप्शन ए में 25 मील, बी में 20 मील, सी में 15 मील, डी में 27 मील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 मील।
स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ऑप्शन ए में मुजफ्फरपुर, बी में नागपुर, सी में छोटा नागपुर, डी में सिंह भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन ए में है हुंडरू का जलप्रपात, बी में कर्मवीर, सी में विक्रमशिला, डी में खेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन ए में है घोड़े की तरह, बी में सांप की तरह, सी में शेर की तरह, डी में नर्तक की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप की तरह। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है, सांप की तरह। साध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक की, बी में गोपाल कृष्ण गोखले की, सी में भगत सिंह को, डी में महात्मा गांधी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी की। किंवदंती किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। ऑप्शन ए में है 10, बी में 15, सी में 5, डी में 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। ऑप्शन ए में है 20, बी में 35, सी में 10, डी में 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14। हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहां फुट से पानी नीचे गिरता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है 246, बी में 243, सी में 253, डी में 263। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू का इतना बड़ा प्रपात है जहां फुट से पानी नीचे गिरता है। इसका आंसर होगा 243। स्वर्ण रेखा एक है। स्वर्ण रेखा एक है। ऑप्शन ए में झरना, बी में नदी, सी में झील, डी में तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। स्वर्ण रेखा एक है, नदी। उसके बाद अगला प्रश्न।